चलिए तब चलिए देखिए जी, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, देखिए बायोलॉजी, आज क्लास 10th का बायोलॉजी बिहार बोर्ड का हम शुरू से पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। और उसमें आपको कोई भी दिक्कत हो तो उसमें जो लोग भी लाइव देख रहे हैं या जो लोग भी वीडियो में देख रहे हैं उसमें कमेंट करके सर यहाँ के और बताइए, चाहे जो भी त्रुटि हो उसमें आप बताइए कमेंट करके कि सर हमको इसमें प्रॉब्लम है, स्पेशल इस पर वीडियो बनाए तो उस पर भी बनाया जाएगा। फिलहाल आप लोग चलते हैं, हम आज शुरुआत करेंगे क्या जी, बायोलॉजी, ठीक है। आज शुरू से हम पढ़ाएंगे बायोलॉजी का, एकदम लाइन बाय लाइन चैप्टर चलेंगे। तो बायोलॉजी का लाइन बाय लाइन चैप्टर चलते हैं, कोई दिक्कत? तो चलिए, खान सर जी वाला फेवरेट बोर्ड है कि नहीं। तो चलिए आज पार्ट 1 से हम शुरुआत करेंगे। किससे जी? पार्ट 1 से। पार्ट 1 का नाम है क्या? जैव प्रक्रम। क्या है जी? जैव प्रक्रम। यानी हम शुरू करेंगे जैव प्रक्रम से। किससे शुरू करेंगे जी? जैव प्रक्रम से। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेस। क्या कहते हैं जी? लाइफ प्रोसेस। इसमें किसी को दिक्कत? लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम का मतलब हमारा जीवन कैसे चलेगा, है कि नहीं, उसके प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हमारी जिंदगी के लिए यही है, केतनो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लो, मेन बायोलॉजी है कि नहीं। तो कहते इसके बिना हम जिए नहीं पाएंगे, तो इसलिए जीव विज्ञान जरूरी है। जीव विज्ञान क्यों जरूरी है? जीने के लिए, है कि नहीं। अगर नहीं जीव विज्ञान आएगा तो हम जिए नहीं पाएंगे। तो कहने का मतलब जीव विज्ञान में, देखिए जीव विज्ञान में हम जीवों का अध्ययन करते हैं, पादपों का अध्ययन करते हैं, यानी हर एक सजीव चीज के बारे में अध्ययन करते हैं, है कि नहीं, जीव विज्ञान में। तो चलिए हम पढ़ते हैं। देखिए तो जीव विज्ञान में सबसे पहला चैप्टर हम 10 का पढ़ेंगे, जैव प्रक्रम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस। देखिए जी, लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है? हमारे देखिए हमारे शरीर की वे सारी क्रियाएं जिससे जीवों का क्या होता है? अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण कहने का मतलब मेंटेनेंस। जैसे श्वसन हो गया, अगर श्वसन हम नहीं करेंगे तो हमारा शरीर रहेगा नहीं खोखते तो मर जाते। ये लाइफ प्रोसेस में ही आएगा। खोखे क्यों खोखी आया, पढ़ेंगे दूसरा पाठ में, पहला पाठ में, या जहां भी आएगा वो बता देंगे खोखी क्यों आया। बात समझे? तो समझ रहे कि नहीं। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या आता है? वे सारी क्रियाएं। देखिए लाइफ माने होता है जिंदगी, अब प्रोसेस माने उसके चलाने का तरीका, यानी जिंदगी को चलाने का कौन कौन सा तरीका, वही सब इस चैप्टर में आएगा। तो वे सारी क्रियाएं जिनसे जीवों का क्या होता है? अनुरक्षण। अनुरक्षण इंग्लिश में कहते हैं उसको मेंटेनेंस। जिससे जीवों का क्या होता है जी? मेंटेनेंस होता है। जैसे कोई कोशिका टूट गया तो उसको कैसे मरम्मत होगा, कोई चीज बिगड़ गया तो उसको कैसे बनेगा शरीर में, ये सब किससे होता है? लाइफ प्रोसेस से होता है कि नहीं। तो वे सारी क्रियाएं जिनसे जीवों का क्या होता है जी? अनुरक्षण होता है, उसे क्या कहता है? जैव प्रक्रम। तो सबसे पहले जैव प्रक्रम का डिफिनीशन हम समझेंगे। जैव प्रक्रम का डिफिनीशन, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो जो लोग भी है लिखते भी चलिए, ठीक है। तो जैव प्रक्रम क्या होता है, तो चलिए थोड़ा सा हम देखते हैं जैव प्रक्रम। तो वे सारी ये क्या है जी? चलिए लिखते हैं वे सारी क्रियाएं जिनसे जीवों का अनुरक्षण होता है, वे सारी क्रियाएं जिनसे जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं जी? जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम कहते हैं। किसी को दिक्कत? वे सारी क्रियाएं जिनसे जीवों का अनुरक्षण होता है उसे क्या कहते हैं जी? जैव प्रक्रम कहते हैं। इसमें किसी को दिक्कत? अभी मत लिख, अभी समझिए। जैसे जैव प्रक्रम में अब कौन कौन सा प्रोसेस आता था थोड़ा सा देख लेते हैं। जैव प्रक्रम में किसमें जी? जैव प्रक्रम। अब जैव प्रक्रम में क्या क्या आएगा देख लेंगे। जैव प्रक्रम में तो थोड़ा सा जैव प्रक्रम में क्या क्या आएगा देखिए। तो जैव प्रक्रम में इसी के अंदर वो पाठ पढ़ लेंगे। तो पहला आएगा क्या जी? पहला आएगा पोषण। क्या आएगा? पोषण। तब सबसे पहले पोषण पढ़ते हैं कि नहीं चैप्टर? पहले पोषण पढ़ते हैं कि नहीं? उसके बाद क्या आता है जी? श्वसन। उसके बाद क्या आता है जी? श्वसन आता है। तो दूसरा चैप्टर श्वसन पढ़ते हैं। उसके बाद क्या आता है जी? परिवहन। उसके बाद क्या आता है जी? परिवहन। तो परिवहन पढ़ते हैं। उसके बाद क्या आता है जी? उत्सर्जन। चौथा क्या आता है? उत्सर्जन। तो चौथा चैप्टर हम क्या पढ़ते हैं? उत्सर्जन पढ़ते हैं। इसमें किसी को दिक्कत? तो ये 4 चैप्टर इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे शरीर में कैसे रासायनिक समन्वय है, नियंत्रण समन्वय पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे आपका क्या? जनन चैप्टर पढ़ेंगे, है कि नहीं, अनुवांशिकता है, जैव विकास, उसके बाद पढ़ेंगे। तो ये सब चैप्टर पढ़ेंगे। फिलहाल इसमें जैव प्रक्रम के अंदर ये चल है। पोषण का मतलब हम जो भोजन को ग्रहण करने की विधि को पोषण करते हैं। खाना का खा ले नहीं, पोषण हो गई। खाना का खा के पचा ले, पोषण हो गई। यानी मैं पोषण में का खाना खाओ का पचा ले बड़ा, पचा के ग्लूकोज बना ले बड़ा। जैसे श्वसन में जइबो तो जो
ग्लूकोजवा बा ओके ईंधन के रूप में ऑक्सीजन जैसे ले उ ईंधन के रूप में ओकरा के जराई त तारा का मिली एनर्जी। एनर्जी जब बन गई यानी खाना बन गई तो खानवा के ढोवे के काम करी परिवहन। आ जब खानवा ढोवा गई सब के खा पी लिया तो सुबेरा सुबेरा जाला लो बाथरूम में रखे खातिर तो होई उ तो सर्जन। बात समझे? तो यही ना 4 गो जरूरी है जी। इना करवा तो हेल जेबे एक दिन में। बात समझे कि नहीं? इसमें किसी को दिक्कत एक दिन में नहीं, 2-4 दिन सहिएगा, उसका पेट फाड़ के बाहर से मटेरियल निकल जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो जैव प्रक्रम समझ गए, वे सारी क्रियाएं जिनसे जीवों का अनुरक्षण होता है उसे क्या कहते हैं जी? जैव प्रक्रम। इसके अंतर्गत पोषण, श्वसन, परिवहन और सर्जन आएगा। इस चैप्टर में इतना पढ़ेंगे। तो पहले इतना नोट करिए, ठीक है? इतना नोट करिए कि उसके बाद हम पहले आगे बढ़ जाते हैं, आपको नोट करा लेते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं, ठीक है? देखिए दूसरे पेज पर पहला हेडिंग डालिए। इसमें सबसे पहला पाठ क्या है जी? पोषण। तो चलिए हेडिंग डालिए, पोषण को शुरुआत करते हैं। पोषण, तो देखिए पोषण समझिए, आप लोग टेंशन मत लीजिए, समझते चलिए, लिखवाएंगे आप लोग को सब, ठीक है? आप लोग ये मत कहिए सोचिएगा सर जी वो भाग गया, वो नहीं भागा है जी, यहीं पे है, इसको आप लोग को लिखवा देंगे। तो टेंशन आप लोग मत लीजिए, ठीक है? डराइए मत कि सर जी वो हम कहेंगे लिखेंगे। तो पोषण अब समझते हैं हम लोग पोषण क्या है, ठीक है? तो पोषण समझते हैं, क्योंकि देखिए पोषण का मतलब आप समझिए। देखिए पोषण का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में कहता है न्यूट्रिशन। पोषण का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। देखिए खाना खाने के विधि को ना पोषण कहते हैं, यानी लेके हैंगे रख ठूस लेनी, यह विधि क्या हो गई? पोषण हो गई। यानी खाने का तरीका क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण का मतलब समझ गए? क्या खैलू क्योंकि चुरा के खा ले हलू, तो जैसे मान लो दूसरा के देह में जाके अठई खा ले हलू, दूसरा के देह में अठई खाता रू, है कि नहीं? जैसे अठई हो गई, एथी के देह में से मान लो खून पियतिया तो परजीवी हो गई, तो प्राणी कौन सा पोषण? परजीवी पोषण हो गया। अरे पोषण का भी प्रकार कितना होता है? स्वपोषण और परपोषण, तो ऊपर पोषण में आ जाए। बात समझे कि नहीं? तो कहने का मतलब कैसे आप भोजन खाते हैं वही विधि को क्या कहा जाता है? पोषण। यानी भोजन ग्रहण करने के विधि को क्या कहते हैं जी? पोषण। तो इसका डिफिनेशन लिखवाएंगे तो क्या हो जाएगा जी? भोजन को ग्रहण करने की विधि को क्या कहते हैं जी? पोषण कहते हैं। किसी को दिक्कत? भोजन को ग्रहण करने के विधि को क्या कहते हैं जी? पोषण कहते हैं। किसी को दिक्कत? तो भोजन को ग्रहण करने के विधि को क्या कहेंगे? पोषण। यानी कैसे भोजन लेके हेंग अठोइचे कि दूसरा में से चुरा के खाए के दूसरा के देह में बैठ के खाता नहीं, कि अठई खाता नहीं, कि क्या खाता नहीं, ये सब विधि क्या हुई? पोषण हुई। यानी कैसे भोजन को खा रहे हैं वो विधि क्या कहेगा? पोषण करेगा। अभी मत लिखिए, आप लोग को सब मिल जाएगा। ये मत सोचिए कि आप लोग को ये पीछे जो भी नहीं लिखा पीछे वाला तो ऐसे यहाँ से ये आ जाएगा, फिर यहाँ से ये 2 नंबर आ जाएगा, तो इसका आपका टेंशन नहीं है, वो हमारा टेंशन है आपको लिखवाना है कि नहीं। बात समझे? तो आप पहले समझ लीजिएगा, तो इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। ऐसा बात थोड़ा है, डाउनलोड करके पीडीएफ में भी भेज सकते हैं आपको, कोई दिक्कत? इतना होशियार हो गई बनी। तो भोजन को ग्रहण करने की विधि को क्या कहते हैं जी? पोषण। इसमें किसी को दिक्कत? भोजन कहेंगे खाई जाला उस विधि को क्या कहेंगे? पोषण। पोषण 2 प्रकार का होता है। पोषण कितना प्रकार का होगा जी? 2 प्रकार का। पोषण कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। पोषण कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। देखिए पोषण 1 प्रकार का, 2 प्रकार का। पहला होता है स्वपोषण। पहले क्या होता है जी? स्वपोषण, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा होता है परपोषण। क्या होता है? परपोषण। किसी को दिक्कत? देखिए जी, अगर केहू अपना मने खाना बना के खाई तो कहले स्वपोषण। अब एक मतलब ई ना भइल कि घरे जाके हमनी के सर जी हमनी के तो घरे में तो चूल्ही में आँच लगा के मस्त कढ़ाई में बना के खाने के अपने मने तो खाने के तो स्वपोषण ना। स्वपोषण कहने का मतलब वो बाहर से कोई चीज़ का इस्तेमाल न करे। बात समझे? जैसे हरे पेड़ पौधे होते हैं, उतार लगावे वाला मांगे का कि तो हमारे पानी तन लिया के देबो, चाहे दूसरा कल में पानी भर जाला ना, अपना जड़ से वो पानी जमीन में से खींचता है। अरे खींचता है कि नहीं? सूर्य का प्रकाश से ग्रहण करता है एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से लेता है, तब ना खाना को बनाता है, अपने पतई में बनाता है कि दूसरा का तसली में बनावे वाला ना। तू लोग अपना देह पर खाना बना लो ना, अपन देखा लो ना। तो कहने का मतलब इसलिए वो आप स्वपोषण नहीं करते। बात समझिए कि नहीं? तो स्वपोषण कहते हैं कि वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं निर्माण करता है उसे कहते हैं स्वपोषण। तो इसमें कौन आएगा? हरे पेड़ पौधे, हरित शैवाल, ये सब क्या होता है? स्वपोषण में आता है। बात समझे कि नहीं? वही अपना भोजन, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बात समझे कि नहीं जी? बाकी कोई नहीं बनाता है। और परपोषण वैसा जीव जो अपना धन पर पराया धन पर नजर गड़ौले रहे वो क्या कहल जाला? परपोषण। इसमें क्या करेगा? दूसरा जीव पर नजर गड़ौले, कहिया मौका मिला तो इनके देह में घुस के काटे हम, है कि नहीं? जैसे अठई है, भैंस सन के देखते रहती है, कब इनके पर मौका मिलल, जैसे ही मिली टंटना जाए एकदम खा के, है कि नहीं? तो बात समझे जी? तो स्वपोषण जिसमें हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं जी? स्वपोषण। अब ऐसा पोषण जिसमें कोई जीव अपना भोजन न बनाकर दूसरे जीवों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होता है उसे क्या कहता है? परपोषण। आइए आप लोग को परपोषण का फोटो दिखाते हैं हम, देखिए कितना खतरनाक काटेगा सब। परपोषण
का फोटो। अब ताले एड्रेस आ गल का कुछ दोसर ना लिखे रहो, पर पोषण का फोटो मारे हैं, पर पोषण का ई का है जी इमेज। देख लो हे दे एगो खातिया का हो सर जी लो तो इतने बड़े का हो लेटेस्ट है तो नाच बजो गई में आ रहा है पुलिस लोग का, ये लोग पर पोषण हो लोग का, ये लोग अपन धन पर ना दूसरा का धन जेब लुटे लो, यही से नहीं लोग पर पोषण कहल जाला। यही से लगा था इंकला लोग के फोटो दे दिल ना। देखिए तो पर पोषण करने के बाद ये पढ़ाया गया इसमें है ना स्वपोषी परपोषी। तो चलिए इसमें फोटो तो नहीं दिया, लेकिन ये बात दिमाग में रखिएगा कि आप देखे होंगे गांव में अठई उठई को देखते होंगे, भैंस के दे में लगा के खाती है सब, अपना भोजन खुद ना बना के, जैसे आप लोग देखेंगे कभी कभी जाते हो तो ठेंगी होंगी जो को धो लेती है सब, तब ये सब परपोषी जीव है। हम लोग भी परपोषी जीव, अपना भोजन ना बना के मुर्गा बैठाए चल नवरातन एथी नहीं खाए चल, है कि नहीं, बात समझ रहे कि नहीं। तो कहने का मतलब अपना भोजन स्वयं ना बनाकर दूसरे पर आश्रित, तो उसे क्या कहता है परपोषण। तो देखिए अब इसमें किसी को दिक्कत जी। अब तो दूसरे पेज पर चले, अब दोनों के बारे में हम समझते हैं। चलिए तो अब इसमें डिफिनीशन समझते हैं। सबसे पहले स्वपोषण का, किसका जी, स्वपोषण का। किसी को दिक्कत, सबसे पहले किसका, स्वपोषण का। तो देखिए वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं निर्माण करता है, अपना भोजन स्वयं निर्माण करता है, अपना भोजन स्वयं निर्माण करता है किसी को देखो उसे क्या कहते हैं, उसे स्वपोषी जीव कहते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं। तथा यह प्रक्रिया स्वपोषण कहलाता है। यह प्रक्रिया स्वपोषण कहलाता है। किसी को दिक्कत, कहलाता है। देखिए ध्यान दीजिए, जब देखिए जो जीव बनाएगा ओकरा का तो स्वपोषी न कहेंगे कि खुद बनाता, तो कहे ना अपने मन से खुद बनाए खाला तो स्वपोषी जीव है, और दूसरा अपना मन से खुद बना के ना खाई तो परपोषी जीव है। लेकिन उस विधि को, उस प्रक्रिया को कहेंगे स्वपोषण, उस प्रक्रिया को कहेंगे परपोषण। बात समझिए। तो स्वपोषण का मतलब समझ गए, वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी जीव, और इस प्रक्रिया को स्वपोषण कहते हैं। किसी को दिक्कत। अब चलते हैं परपोषण पर, कोई दिक्कत। तो अगला हम चलते हैं परपोषण। और उस थोड़ा सा इसमें हम और भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए जैसे इसमें जैसे क्या हो जाएगा, जैसे हरे पेड़ पौधे। किसी को दिक्कत, इसमें एग्जांपल भी तो जरूर है। हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी। हरित शैवाल, ये सब क्या होते हैं, स्वपोषी। किसी को दिक्कत। चलिए अगला पेज पर चलते हैं, नेक्स्ट पेज। देखिए अगला हम परपोषण, क्या है जी, परपोषण। देखिए तो परपोषण क्या होता है थोड़ा समझिए, यानी हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे जीवों पर निर्भर होती है, ये होता है, कोई दिक्कत। उसे क्या कहते हैं जी, उसे परपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, उसे परपोषी जीव कहते हैं। तथा यह विधि चाहे यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, यह प्रक्रिया परपोषण कहलाता है। किसी को दिक्कत, कहलाता है। जैसे क्या होगा जी, जैसे मनुष्य, एक नंबर तो यह राक्षस है,
दूसरा कोई भी जैसे कवक, बैक्टीरिया, वह बैक्टीरिया का हिंदी होता है जीवाणु, है कि नहीं इत्यादि आप जो भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा हरे पेड़ पौधे, हरी शैवाल के अलावा सब आ जाएगा इसी में, परपोषीय में आएगा। किसी को दिक्कत? तो ये हो गया परपोषण। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, कल पढ़ेंगे स्वपोषण और परपोषण के बारे में अगले लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिए, और चैनल को लाइक, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, है कि नहीं, गलती कह रहा है, बात समझे कि नहीं, तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्या करिएगा, गरीब आदमी है। तो चलिए देखिए, पहला बात देखिए, इसमें अगर आप लोग इस वीडियो को अगर मजेदार तरीके से समझेंगे तो अगला भी समझ में आए। बहुत आसान था। सबसे पहले बताए हाँ क्या होता है, जैव प्रक्रम क्या होता है, तो वे सारी क्रियाएं जिनसे जीवों का अनुरक्षण होता है, मैंने वो सारी क्रियाएं जैसे जीव जिंदा रही वह हुई जैव प्रक्रम। बतौनिए 4 तरीके के, पहले खाना खाई यानी पोषण करी, खाना खाने के विधि को पोषण करते हैं, यानी भोजन ग्रहण करने के विधि को पोषण कर। दूसरा पता नहीं श्वसन करी यानी सांस ली, ना सांस ली तो हिल जाई, बात समझे। तीसरा चीज परिवहन, भोजनवा का जब बन जाए या ऊर्जा बन जाए तो देहिया में एने उन्हें जाहू का तो चाहिए, ना जाए तो कहेंगे खानवा देहिया और सही, तो तीसरा परिवहन होगा। चौथा खाना खाई तो बिहाने निकाला हूँ जाए तो उसको उत्सर्जन। ये चारों को पढ़ेंगे खत्म हो जाए, किसी को दिक्कत। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट आप लोग देखते रहिए।